हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समय और दूरी, सी सैट 2023 के लिए। अब तो 2023 के लिए ना समय बचा है और ना ही दूरी बची है, एकदम नज़दीक है, क्योंकि दिसंबर बीत रहा है। कुल मिला के 4 महीने और है, 5वें महीने में एग्ज़ाम है। ठीक है, क्या करें कैसे करें, बड़ी टेंशन होगी, है ना। लेकिन इसी के साथ एक मैंने छोटा सा कोर्स लॉन्च किया है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबको इन्वाइट कर रहा हूँ, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मस्ट है, विश्वास करिए। अगर आपको ऐसे में दिक्कत है तो निबंध को लेके 20 जनवरी से 10 लेक्चर लाइव जुड़ेंगे साथ में किसी ऐप पर। वहाँ पे वो सब डिटेल आपको बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर है, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, बात कीजिए अगर सच में दिक्कत है तो। विश्वास करिए, ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप सबसे ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे कहता हूँ उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ के बाद आपकी जो एसए की मेन प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आप थीम पकड़ना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे, चीज़ों को कनेक्टिविटी बनाना सीख जाएंगे, सब कुछ बहुत बेहतर ढंग से। प्लीज़, है ना, जैसा भी हो। रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है हिंदी मीडियम में रिजल्ट बहुत कम है, उसको लाने के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आपकी थोड़ी सी भी कमी है ना एसए में, तो प्लीज़ उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं आगे आज का सेशन, समय और दूरी। क्या हुआ था, अभी इसके पहले मैंने सेशन शुरू किया था तो मैंने देखा कि जो कैमरा है वही नहीं ऑन था, बस ऑन होके रखा था। मतलब जो स्टार्ट की बटन होती है वो नहीं पुश थी, तो थोड़ा सा मैंने शुरू कर दिया था, है ना। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं फिर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक किसान 50 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। कितने देर में? 8 घंटे में तय करे, तथा कुछ दूरी पैदल तथा कुछ दूरी साइकिल से तय करे। यदि पैदल की चाल उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा साइकिल की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पैदल वह कितनी दूरी तय करेगा, यही बताना है। ओके। तो ऑप्शन भी दे रखा है 25, 30, 20 और 15, ये किलोमीटर है। ठीक है, दूरी दे रखी है। तो याद करिए, लास्ट सेशन में हमने यही बात की थी, किस तरह इस क्वेश्चन को, और कई सारे क्वेश्चन भी इस पे किए थे। ध्यान रखिएगा, जो साइकिल की चाल है वो 10 है और पैदल की चाल है हमारी 15, सॉरी 5। तो पैदल कितनी दूरी तय करना, यही निकालना है। तो हम याद करिए, हम हमेशा कैसे जाते थे? बाई ऑप्शन। और मैंने इसमें ऑप्शन कौन सा चूज़ किया है? 30। ठीक है, अब मैंने 30 घंटे ले लिया, 30 किलोमीटर मैंने ले लिया। अब 30 किलोमीटर को मैं क्या करूँगा, जो पैदल की चाल है उससे मैं डिवाइड कर दिया, है ना। तो मेरे कितने निकल गया गए? 6 घंटे निकल गए, ध्यान से। और कुल कितने घंटे है वो, कितने घंटे की दूरी तय करता है? 8 घंटे की। तो 8 घंटे में 6 घंटे वो पैदल चला, उसके बाद 2 घंटे वो किससे चला होगा? साइकिल से। सीधी सी बात है। अगर उस 2 घंटे को मैं साइकिल की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कुल किलोमीटर आ जाएगा। अब मैंने ऐसा ही किया, तो 10 किलोमीटर की साइकिल की चाल थी, 2 घंटे से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर अब वह साइकिल से चलता है, किससे चलता है? साइकिल से। और वह पैदल कितना चल रहा है? मैंने ऑप्शन से कितना लिया था? 30, जोड़ दीजिए तो भैया कितना आ गया? टोटल 50 किलोमीटर आ गया। अब ये बताइए, जो हमारा कुल दूरी थी वो कितनी है? 50। तो मतलब देखा जाए कि हाँ, दोनों मैच कर रहा है, 8 घंटे भी मैच कर रहे हैं और 50 किलोमीटर भी मैच कर रहा है। मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऐसा करना हमने सीखा था, बहुत अच्छे से सीखा था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से जमा होगा, आपने किया भी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चले चलें। अब एक नया टॉपिक शुरू होगा इसी में ही, समय और दूरी में, जिसे हम लोग औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल। काफ़ी बेहतरीन सवाल, यहीं से यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। आगे भी सेम टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। 2023 में तो मैं एक क्वेश्चन ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से आए। कोशिश क्या कर रहा हूँ, ऐसा एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि उम्मीद है कि ऐसा आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ध्यान रखना है, हमें क्या निकालनी है? औसत चाल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़िए। एक व्यक्ति प्रारंभिक 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर की चाल से चलता है। ठीक है, 100 किलोमीटर जाना था शुरुआत में, तो शुरुआत के 100 किलोमीटर उसने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। अगला 100 किलोमीटर की दूरी वह 50 किलोमीटर चाल से चलता है। ठीक है, ठीक है। और अंतिम 120 किलोमीटर की दूरी वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तब भैया व्यक्ति की औसत चाल क्या है? वह हर घंटे कितना औसतन चल रहा है, ये निकालना है हमें। मतलब देखा जाए तो वह कुल कितना गया? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 120, इसको भी जोड़ दें तो 320 किलोमीटर चला। लेकिन उसकी स्पीड अलग अलग रहती रही।
पहले 100 में वो 25 किलोमीटर के हिसाब से चला, उसके बाद 100 में 50 किलोमीटर के हिसाब से चला, और लास्ट वाले 120 किलोमीटर प्रति घंटा में वह 30 किलोमीटर की स्पीड से चला। तो ये कुल मिला के रही बात, तो औसत चाल निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आइए देखते हैं, बहुत ईजी है इसको करना। कैसे करेंगे देखिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो औसत चाल होती है उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका मतलब क्या है? एवरेज स्पीड मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे? कुल दूरी कितनी है। ठीक है, तो कुल दूरी तो हमें पता ही चल गई, कितना चल गया भाई। अगर कुल दूरी निकाल लें तो 100 प्लस 120, तो वो कितनी आ गई? 320। यहाँ तक कोई समस्या? अब हम लोग निकालेंगे कुल समय। वो कैसे निकलेगा? देखिए, शुरुआत की जो 100 किलोमीटर उसने चला, तो वो किस स्पीड से चला है? 25 से। तो अगर इससे भाग देते हैं तो 4 घंटे लगे होंगे। हाँ बिल्कुल 4 घंटे। अगला जो 100 किलोमीटर चला वो 50 की स्पीड से चला, तो 100 बटे 50 कर दो, कितना आ गया? 2 घंटे। मान रहे हो बात को? हाँ ठीक है। लास्ट का जो 120 चला, उसने कितना चला? 120। उसको मैं कितने से डिवाइड करूंगा? 30 से, क्योंकि वो 30 किलोमीटर के हिसाब से चला। तो कितना आ जाएगा? 4। ओके, 4 किलोमीटर। तो अगर कुल जोड़ लें, 4 2 6 4 10, तो कुल समय कितना आ गया भाई? कुल समय आ गया 10 घंटे। यहाँ तक कोई समस्या? बोलिए। बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी थी, 25 घंटे में चल रहे हैं, 25 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, तो 100 किलोमीटर तो भाई 4 घंटे में पहुँचोगे ना। सही बात है। अगर 100 किलोमीटर की दूरी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, 2 घंटे में पहुँचेंगे। अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 120 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, तो 4 घंटे लगेंगे। सबको जोड़ने तो 10 घंटे लगेंगे। हाँ लगेंगे। इसको डिवाइड कर दीजिए। चलिए, 0 0 कट गया, कितना आ गया? 32 किलोमीटर पर आवर। यही क्या रहेगी हमारी औसत स्पीड? किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बोलिए, एकदम परफेक्ट। सर आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे करते हैं। करें नेक्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी बेहतरीन सवाल है। ये भी सेम उसी तरह है। कैसे करना है? एक व्यक्ति पहले 3 घंटे, ओके, पहले 3 घंटे 40 किलोमीटर की चाल से चले। ओके, कितना चला भैया? शुरुआत के 3 घंटे वो 40 किलोमीटर की चाल से चला, अगले 4 घंटे उसने 55 किलोमीटर की चाल से चले, और अंतिम 3 घंटा उसने 20 किलोमीटर की चाल से चला। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखना है, क्या? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, भूलना ही नहीं है। तो अब मुझे बताइए, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? सीधी सी बात है, यहाँ पे मुझे दे रखा है कुल घंटे, मतलब कुल समय दे रखा है। 3 घंटे यहाँ लग गए, 4 घंटे यहाँ लग गए, 3 घंटे यहाँ लग गए, तो 4 3 7 3 10। 10 घंटे कुल मिल गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कुल दूरी कितनी है। तो आइए निकाल लेते हैं कुल दूरी। तो 3 घंटे में अगर मैं 40 की स्पीड से चला, तो कुल कितनी दूरी मैंने तय की होगी? तो 4 3 12, 120। ठीक है। अगले 4 घंटे में 55 से चला, तो 4 गुणे 55 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20, कितना आया? 2, 4 पंचे 20, 200। ठीक है, 220 हो गया। अगला मैं 3 घंटे चला, कितने की स्पीड से? 20 की स्पीड से, तो कितना आ गया? 20 3 60। ओके, चलिए अगर इसको हम जोड़ लें तो कितना आएगा? तो इसको जोड़ लेते हैं, 0 0 0 आ गया, 6 2 8 2 10, फिर 0 आ गया, 1, तो 2 1 3 1 4। ओके, 400 किलोमीटर ये मेरी कुल दूरी आ गई। तो मुझे पता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल समय मैंने निकाला, वो दिया ही है क्वेश्चन में। 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे, तो 10 घंटे। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है कि नहीं? बोलिए, समझ में आ रहा है भाई? चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल दें, करेंगे, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? एक आदमी
अपनी यात्रा की 2/3 दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, 2/3 दूरी। सर ये तो सवाल ही चेंज हो गया। सवाल नहीं चेंज हुई भाई, सवाल वही है, बस टैक्टिक्स बदल जाएंगे। तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर की चाल से तय करे तो औसत चाल बताइए। ये सवाल अच्छा है ना? करिए। चलिए, आपको 1 मिनट का टाइम दूं? 1 मिनट का करिए। चलिए, 1 मिनट है आपके पास। करिए भाई, फट से कोशिश करिए। अगर कुछ हो पाए तो अच्छी बात, नहीं तो मैं कहो तो एक बार बता दूं, अगला क्वेश्चन उसी तरह है ना? तो चलिए बता देते हैं, उसके बाद करिए, क्योंकि थोड़ा सा मानता हूँ समस्या हो सकती है। आइए देखते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कुल दूरी। अगर वो मिल जाए तो किसी तरह मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाऊंगा, क्योंकि कुल दूरी पता चलेगी तभी मैं क्या निकाल पाऊंगा? कुल समय। देखिए, कुल दूरी कैसे निकालेगा? यहाँ क्या लिखा है? 2/3। अपनी यात्रा का 2/3, मतलब कुल जो दूरी है वो 3 है। क्या है? 3 है। तो एक काम करिएगा, सबसे इजी तरीका क्या होगा? इस 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नीचे जो भी दिया हो ना उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और मान लीजिएगा कि 300 किलोमीटर उसकी दूरी है। माना, मैंने ऐसा मान लिया। हमेशा ऐसा कीजिएगा, सबसे इजी तरीका है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ध्यान रखिएगा। 2/3, भाई कुल दूरी 2/3 ही है ना, लेकिन सॉरी, कुल दूरी 3 है, उसमें से 2 दूरी वो इतने से चला, और जो बचा मतलब 1/3 जो बचा वो 60 से चला, मतलब कुल दूरी 3 है। और मैंने माना 100 से अगर मैं गुणा कर दूँ तो कुल दूरी कितनी निकल के आ जाएगी? 300 किलोमीटर। मान गए इस बात को? हाँ सर। अब मुझे कुल दूरी मिल गई। क्या मिल गई? कुल दूरी मिल गई। ध्यान से सुनिएगा, मुझे मिल गया कुल दूरी। अब मुझे क्या चाहिए? कुल समय, तभी तो औसत निकलेगी। मुझे क्या चाहिए? कुल समय। तो सबसे पहला ये निकाल लेते हैं। आइए, तो कैसे निकालेंगे? 2/3 और गुणा कितने से करेंगे भाई? सीधी सी बात है, 300 है ना भाई, 300 है। 300 अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 2/3 दूरी कितनी है। ठीक है, इसको काट दीजिए, 1 आ गया। तो कितना आ गया ये? 200 किलोमीटर। कितना आ गया? 200 किलोमीटर। तो 1/3 कितनी हो जाएगा? इसको 300 से कर दीजिए तो पता चल गया 100 किलोमीटर, है ना? यही तो हुआ। तो 2/3 दूरी कितनी है? 200, और 1/3 दूरी कितनी है? 100। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करूँगा? अपने इस चाल से भाग दे दूंगा तो मुझे समय पता चल जाएगा। चलिए, इसको अगर हम भाग दे दें 200/40, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये आ गए हमारे 5 घंटे। यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इजी है। अगली बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे 100 है, 100 से भाग दे देते हैं कितने को? 60 को, है ना? क्योंकि यहाँ पे स्पीड 60 है। भाग दे देते हैं, 0 0 कट गया, तो 2 से काट दें, 2 पंचे 10 और 2 3 6 पॉइंट में आएगा, लेकिन हम लिखेंगे ऐसे ही। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब मुझे ये बताइए, औसत चाल कैसे निकलती है भाई? औसत चाल कैसे निकलती है? औसत चाल निकलती है कुल दूरी बटे कुल समय से। तो कुल दूरी मेरी कितनी है? 300, और कुल समय कितनी है? 5, और ये जोड़ लीजिए, तो 5 + 5/3। ओके, तो यहाँ भी अगर कुछ नहीं तो एक, जहाँ भगवान होते हैं एक लिख लो ऐसे, और इसको जोड़ दीजिए। मतलब ये क्या होना चाहिए भाई? देखो, इतनी मैथ आनी चाहिए यार, ये छोटा सा सॉल्व करना इजी है। तो कैसे करेंगे? 300, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 3, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने 3 बार जाएगा तो ऊपर गुणा कर दीजिए, 15 + 5। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, मतलब ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं। 300 अपॉन, इसको जोड़ दीजिए 20 और बटे 3। यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हमको पता है कि जो नीचे वाला होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 300 गुणे 3/20। कोई दिक्कत? चलिए, इसको काट दीजिए, ये कट गया, और यहाँ आ गया 15, और 15 को 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति आवर्स। कहाँ है ये? ऑप्शन में, ऑप्शन ए। गुड, ऑप्शन ए। अच्छा सवाल था ना, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाएगी अगर उनको सही तकनीक नहीं पता, बहुत टाइम ले लेगा। लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा है। क्या मैं मानूंगा? कुल दूरी मान लेंगे,
तो मैं 100 से नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो निकल के आ जाएगा मेरा कुल दूरी। ठीक है सर, कुल दूरी निकल के आ गई। उस हिसाब से मैं क्या निकाल लूँगा, कितनी कितनी दूरी हो रही है। तो पहले 2/3 में 200 आ गया, उसके बाद जो 1/3 बचा उसमें 100 आ गया। उसको मैं उनके रफ्तार से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितना कितना समय आ गया। तो कुल दूरी बटे कुल समय, बस उसी को मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरा उत्तर आ गया। बोलिए एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर दिक्कत नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां मैं आपको देने वाला हूं और आपको पूरे के पूरे 1 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। समय शुरू होता है अब, करिए फट से। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति यात्रा की 3/4 दूरी 50 किलोमीटर की चाल से तय करता है, जबकि शेष दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत बता दीजिए। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, यूपीएससी ऐसे ही सवाल देगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही सवाल एग्जाम में मिलेंगे और एग्जाम बाद आप सभी मिलेंगे मुझसे, कहेंगे हाँ सर सेम क्वेश्चन फंसा था, सेम क्वेश्चन ही फंसेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सेम ऊपर वाले की तरह है, बहुत इजी सवाल है। 3/4 कुल दूरी है, ठीक है, तो मुझे पता है, मान लूंगा उस हिसाब से निकाल लूंगा। तो 3/4, उसके बाद बचता क्या, 1/4, दोनों की स्पीड दे रखी है, रिलेटिवली निकाल दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करिए फटाफट करिए, कम ऑन, मूव ऑन मूव ऑन। बहुत बढ़िया सवाल है भाई ना। बस मुश्किल से 20 सेकंड और बचे हैं। उम्मीद है कुछ लोग का उत्तर आ भी गया होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, ठीक है, मैं देख लूँगा बाद में। ठीक है, तो ये लगता रहेगा ना कि कौन लाइव लगा रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है उत्तर आ भी गया होगा कुछ लोगों का। तो चलिए शुरू करें, चलो आओ देखो। तो मैंने क्या बोला, नीचे कुल दूरी 4 है ना, जिसमें 3/4 वाली दूरी से ये इतना चलता है, 1/4 से ये स्पीड से चलता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 4 को 100 से गुणा कर दूंगा और मेरा 400 किलोमीटर कुल दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कुल दूरी, जो कि मैं माना हूँ, जो कि मैं माना हूँ। ठीक है, आइए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 3/4 गुणे 400 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300, और 1/4 गुणे 400 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसी का मुझे क्या निकाल लेना है, टाइम। आइए निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 300 और डिवाइड बाई 50 कितना आ जाएगा, 6 घंटे। ठीक है सर, ओके, अब इसका निकाल लेते हैं। तो इसका है 100 और डिवाइड बाई 25 कितना आ गया, 4। तो बहुत इजी हो गया यार, कुल मिला के 10 घंटे है ना, कुल मिला के 10 घंटे। और कुल दूरी कितनी है, 400, और डिवाइड कर दीजिए 10 से, काट दीजिए, कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। अब ये बताइए, इस क्वेश्चन को करने में अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि 30 सेकंड से ज़्यादा लगना चाहिए। कितना, मैक्सिमम 30 सेकंड। फिर से आज एक बात बता रहा हूँ, सी सैट का क्वेश्चन जब भी पाना, जब भी आप मॉक टेस्ट ही आप सॉल्व करेंगे, बस एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले पूरा पेपर एक बार पलट लीजिएगा, बहुत तेज़ी से, 2-3 मिनट लगे भले, लेकिन स्पीड से पलट लीजिएगा और आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे आसान क्वेश्चन है, कहाँ पे टफ है। और सबसे पहले ढाबा बोल दीजिए मैथ और रीजनिंग पे, जो क्वेश्चन आसान है फटाफट उसको कर डालिए, टफ वाले क्वेश्चन पर टाइम ही ना लगाइए, जो टाइम टेकन है, क्योंकि यूपीएससी में होगा। देखिए याद रखिए, सी सैट टफ नहीं है, सी सैट में टाइम मैनेजमेंट टफ है। जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर गया ना, वो आराम से 30-35-40 क्वेश्चन सही कर ले जाता है। मैं बताऊं, आपने अगर 35 क्वेश्चन भी सही कर लिया ना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से। ठीक है, तो आराम से आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। अगर 2 से गुणा कर दूं तो 70 ही आ जाएगा, पास तो आप ऐसे ही हो गए। और 0.5 से ले जाऊंगा तो 35 का आधा है, मतलब 17 नंबर और जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए ना, तो 7 और 87 नंबर आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, सिर्फ 35 क्वेश्चन सही करने पे। ठीक है, जो गलतियाँ वलतियाँ होंगी उसके बाद भी पास हो जाओगे, ध्यान रखो। फिर से कह रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान रखिएगा और 2-3 मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाइएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, तभी आपको मैनेजमेंट स्किल बढ़ेगी, नहीं तो बढ़ नहीं पाएगी। जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है उसकी बात जाने दीजिए, जिनकी अच्छी नहीं है भाई करके जाना, है ना, बहुत लोग फेल हो रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 22। ओह, ये क्या है सर, ये भी एक सवाल है। ठीक है, यहाँ पे बस मैं आपके साथ माइंड गेम खेलूंगा, औसत चाल यहाँ भी बतानी है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जैसा आप जानते हैं।
एक्स एक्सिस पे समय दे रखा है, तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा घंटे कितने हमारे पास हैं, 3 घंटे, और हमारे पास दूरी कितनी है, 50। हमें निकालना है इस डायग्राम पे अगर एक गाड़ी चले, ऐसे जाए और ऐसे आए, तो उस गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। क्या बात। अच्छा, ये निकालना है, तो कैसे करूँगा। तो मतलब ये एक डायग्राम बन रहा है जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक गाड़ी ऐसे जाएगी और ऐसे यहाँ पहुँचेगी, तो उसकी औसत चाल बतानी है, कुल मिला के 3 घंटे और इतनी किलोमीटर की स्पीड होगी गाड़ी की। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसके बाद भी मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही ले आऊँगा, अगर यूपीएससी में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, तो इनको भी अगर एग्ज़ाम में आए तो आप आराम से टैकल कर ले जाए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जब भी ध्यान रखिएगा ऐसी औसत चाल मुझे निकालनी होगी, तो एक फॉर्मूला है नॉर्मल, जैसे आप जानते हैं कुल दूरी बटे कुल समय, तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी सर्कल, जो भी ग्राफ दिया होगा, जैसे ये क्या दे रखा है, त्रिभुज, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और बटे कुल समय, क्या लिख देंगे, कुल समय। तो यही उसकी दूरी हो जाएगी, जो क्षेत्रफल है ना वही उसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना सा अंतर है। तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, बचपन में खूब पढ़े थे, 1/2 गुणे बी इंटू एच। ठीक है, बी इंटू एच, यही हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब 1/2 तो है ही, बी कितना है भाई, बी ये हो गया, क्योंकि ये हाइट की बात कर रहा था, हाइट पे तो ये दे रखा है, तो बी मेरे पास कुल कितना समय है, 3 घंटे, तो यहाँ लिख दीजिए। और हाइट की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 50। ओके, सॉरी, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 25, और 25 3 कितना हो जाएगा, 75, है ना। ये 75 मुझे क्या मिल गया, कुल क्षेत्रफल मिल गया। क्या मिल गया, कुल क्षेत्रफल। लेकिन फार्मूला नहीं भेजना भूलना है, 1/2 अपन इंटू बी इंटू एच। ठीक है, मतलब ये एरिया और ये एरिया, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 40 दे रखा है ना, क्योंकि ये ऊंचाई इतनी ही है। ठीक है, ध्यान रखना, इस वजह से हमने हाइट ले ली 50, और ब्रेथ जिसे हम लोग कहते हैं वो है 3। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 75। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना मिल गया, 75, और कुल समय कितना लग रहा है भाई, वो तो 3 ही लग रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी सवाल होते हैं। देखो यूपीएससी बस ये जानना चाहती है कि आपकी बचपन की जो मैथ है, जो 10th लेवल की मैथ है, वहाँ पे आप ये सब भूल तो नहीं गए हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। करवा रहा हूँ ना, तो कर लो ना, क्या दिक्कत है भाई। है ना। चलो, अंत में बस एक ही बात कहूँगा, हर एक स्टूडेंट जो भी साथ में पढ़ रहा है, एसए का कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें, मस्ट है। निबंध मतलब आपको करना ही करना है, इसलिए कह रहा हूँ, कर लेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, निबंध के पेपर में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। इसके अंदर मैं आपको 100 पेज के आसपास का नोट्स दूंगा, ध्यान रखना। वो 100 पेज ना नोट्स आपके गजब के हैं। चलिए, फिर से कोई दिक्कत आती है बस संपर्क कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।